महाराष्ट्र में बकरीद से पहले कुर्बानी को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। मुसलमानों से सवाल पूछा जा रहा है कि जो लोग होली और दिवाली पर पर्यावरण की दुहाई देते हैं वो बकरीद के मौके पर कहां चले गए हैं। आखिर वो आज पर्यावरण का मुद्दा क्यों नहीं उठा रहे हैं। और ये मुद्दा इसलिए भी अहम हो जाता है कि तमाम हिंदू संगठन जो है वो इसके खिलाफ खड़े नजर आ रहे हैं। आपको ये रिपोर्ट हमारी देखनी चाहिए। एनवायरमेंट फ्रेंडली बकरीद करो। नीतीश राणे जैसे जैसे बड़े बड़े लोग आ जाए ना तो भी इसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। इको फ्रेंडली कुर्बानी, भाईजान को परेशानी। बकरीद पर दी जाने वाली कुर्बानी को लेकर शुरू हुई जुबानी जंग अब तल्ख होती जा रही है। महाराष्ट्र में देवाभाऊ की सरकार की ओर से नीतीश राणे ने उन लोगों को जवाब दिया है जो महाकुंभ के दौरान साफ सफाई का ज्ञान दे रहे थे। नीतीश राणे का कहना है कि मुस्लिम समुदाय के लोग एक होकर फैसला करें और वर्चुअल बकरीद मनाएं। फुकट के एडवाइस दिए जाते हैं कि ड्राई होली मनाओ, एनवायरमेंट फ्रेंडली होली मनाओ। जब भी हमारा दिवाली आता है तभी पटाखे मत बजाओ, उसके वजह से एनवायरमेंट को हानि होती है। अभी वही सब जो हमको जो कोई फुकट के जो ये एडवाइस देने वाले अभी बकरी ईद के टाइम क्यों बोलते नहीं कि एनवायरमेंट फ्रेंडली बकरी ईद करो, वर्चुअल बकरी काटो, क्यों नहीं बोलते ऐसे। लेकिन महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी ने वर्चुअल ईद, ग्रीन ईद और इको फ्रेंडली ईद के प्रस्ताव को न सिर्फ खारिज कर दिया है बल्कि इसे मुसलमानों के खिलाफ साजिश करार दिया। इस्लाम का संविधान 1400 साल बन चुका है। नीतीश राणे जैसे जैसे बड़े बड़े लोग आ जाए ना तो भी इसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। कुर्बानी होती थी, होगी और बिल्कुल होगी, कानून के दायरे में होगी। मुख्यमंत्री जी पिछली बार भी, इसके पहले साल भी हमेशा मीटिंग होती है और बहुत ही शान के साथ कुर्बानी होती है। ये नीतीश राणे जैसे लोग चिल्लाते रहेंगे, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। दो दलों के नेताओं की बयानबाजी के बीच महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार भी एक्शन में है। संदेश साफ है, बकरीद के नाम पर कुछ हुआ तो देवाभाऊ की सरकार फैसला लेगी। बकरीद से पहले देवेंद्र फडणवीस ने पुलिस प्रशासन की तैयारियों की समीक्षा की, जिसमें उन्होंने पुलिस अधिकारियों को असामाजिक तत्वों पर नजर रखने और अलर्ट रहने को कहा। देवेंद्र फडणवीस की ओर से कानून व्यवस्था बनाए रखने के भी आदेश हैं। मुंबई में बकरीद पर कुर्बानी का विवाद नया नहीं है। 2 हफ्ते पहले मुंबई के घाटकोपर इलाके की एक सोसाइटी में कुर्बानी को लेकर बात इतनी ज्यादा बढ़ी कि ये सुर्खियों में आ गया। मुस्लिम पक्ष की जिद है कि वो सोसाइटी में ही बकरे की कुर्बानी देंगे, जबकि हिंदू पक्ष का कहना है कि इससे उनकी भावना को ठेस पहुंचती है। कंप्लीटली नोटोरियस प्लेस हो चुका है दामोदर पर। आप कहते हैं एक साल के भीतर हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जहां पे 28 ऑन रिकॉर्ड दिखा रहे हैं, यहाँ पे 100 से 150 बकरे काटे जाते हैं। मतलब अब क्या बोलूं मैं आपको। यहाँ पे ये बकरे कटते हैं तो जैसे किसी के त्यौहार को लेके कोई भी समस्या नहीं है। त्यौहार तो हम सारे हिंदुस्तानी मनाते हैं एक साथ, लेकिन जो ये यहाँ पे कटते हैं बस इसी का प्रॉब्लम लोगों को है, सभी लोगों को। यहाँ पर ऑन रिकॉर्ड तो 28 बताए जाते हैं एमसीजीएम को, लेकिन 100 से ज्यादा बकरे कटते हैं। आसपास के भी आके कटते हैं और ये हमारी ओनली सोसाइटी है जिसमें बकरे कट रहे हैं। बाकी दामोदर पार्क में ऐसी कोई सोसाइटी नहीं है जहाँ पर ऐसा गार्डन है या ऐसा कुछ परमिशन किसी को दी जा रही है। तो बीएमसी ने कहा था कि सोसाइटी अगर परमिशन देती है तो आप उसके साथ में यहाँ पे कर सकते हैं। कि हम लोग स्लॉटरिंग करते हैं क्लोज्ड स्पेसेस में, और जितने भी साल हम लोगों ने स्लॉटरिंग की है हमारे पास पूरा एविडेंस है, वीडियोस एंड फोटोज कि एक भी वेस्ट बाहर नेकेड नहीं आता है। ओपनली कोई नहीं देख सकता है वेस्ट कहाँ हो रहा है। और प्रॉपर हम लोग यहाँ पर भी डिस्पोज नहीं करते। प्रॉपर जो गार्बेज है हम लोग वेस्ट वहाँ प्रॉपरली डिस्पोज करते हैं। तो ऐसी कोई बात ही नहीं आती कि किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट हटो। बहरहाल बकरीद 7 जून को है, लेकिन इसकी तैयारियां अभी से की जा रही हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि बकरीद पर क्या कटेगा, क्या नहीं कटेगा और किस जानवर के काटे जाने से किसका कितना नफा और नुकसान होगा। और इन सभी से ऊपर सियासत। सवाल के जवाब में सवाल पूछे जा रहे हैं और यकीनन अभी 1 हफ्ते तक ये सब जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।